समास हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना। समास किसे कहते हैं समझ लीजिए, जब दो या दो से अधिक पद, है ना, अपने विग्रह को छोड़ करके एक हो जाते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने विग्रह को छोड़ करके एक हो जाते हैं, या विग्रह या विभक्ति कहिए, अपने विभक्ति को त्याग करके एक हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? समास। क्लियर? जैसे में कि दिन और रात लिखा हुआ है, यहाँ पे योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, ये अपना विभक्ति छोड़ दिया और को, और यहाँ पे एक बन गया दिन रात। क्लियर? उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। फिर से आप लोग जैसे कि रिमेम्बर कर लीजिए, द्वंद्व, दिगु, क्रमधारय, तत्पुरुष, अवयवी और बहुव्रीहि। क्लियर? ठीक है। द्वंद्व समास समझेंगे किसे कहते हैं, जिसमें अगर जैसे कि आपको बताते हैं कि द्वंद्व समास हम कैसे पहचानेंगे। यदि आपको योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ मिले, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ जो ऐसे कि 2 पद है, तो समझ जाइए कि द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह, इसे जो हाइफन जिसको हम बोलते हैं, इसे योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है हिंदी में। पाप पुण्य लिखा हुआ तो इसका विग्रह करें तो पाप और पुण्य। यहाँ पे जो समास होते हैं द्वंद्व समास, इसको अगर विग्रह करते हैं तो ये आपको जो योजक चिन्ह के स्थान पे आपको और आ सकता है, या आ सकता है ना, और या आ सकता है। यहाँ पे योजक चिन्ह के जगह में क्या हो सकता है? और हो सकता है, या हो सकता है, वाह हो सकता है योजक चिन्ह के। अगर आप विग्रह करने पर आपको रहेगा तो आप कहेंगे कि द्वंद्व समास है। पाप पुण्य है, माता पिता है, दाल भात है ना, दिन रात है आपको। उसके बाद जो है कि लड़का लड़की है, बेटा बेटी है, योजक चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि द्वंद्व समास है। इसको में कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट आपका जो समास हम लोग देखेंगे द्विगु समास है। द्विगु समास में जो होता है पहला पद प्रधान होता है। पहला पद जो है कि संख्यावाचक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। परिभाषा से हमको नहीं मतलब है, हम जो है पहचानने के लिए सिर्फ देख रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ त्रिलोकी, क्या लिखा हुआ है? त्रिलोकी। तो त्रिलोकी को अगर तोड़े तो त्रि और लोकी, त्रिलोकी। त्रि आपको देखिए यहाँ संख्यावाचक है, त्रि क्या है? संख्यावाचक, संख्या बता रहा। त्रि मतलब होता है 3, है ना। त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। 3 लोकों का अगर इसको विग्रह करें तो क्या होगा? 3 लोकों का समाहार। यहाँ लिखा हुआ पंचवटी, क्या लिखा हुआ है? पंचवटी, यानी पंच मतलब होता है 5, 5 वृक्षों का समूह हो गया पंचवटी। इसमें देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। उसके बाद जैसे कि आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, अष्ट सिद्धि हो गया, नौ निधि हो गया, नवरात्रि हो गया। इसमें देखिए आपको पहला पद अष्ट सिद्धि में अष्ट आपका क्या है? संख्यावाचक है। नवरात्रि में क्या है? नौ क्या है? संख्यावाचक है। तो समझ में आया कि जिसमें आपको पहला पद संख्यावाचक रहेगा उसे हम कहेंगे द्विगु समास। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्रमधारय समास में। तो वैसा समास अगर इसको विग्रह करें, यानी विग्रह करें और आपको इसमें विशेष और विशेषण दोनों दिखता है, विशेष और विशेषण, वैसे समास जिसमें विशेष और विशेषण दोनों हो उसे हम कहेंगे क्रमधारय समास। क्लियर? जैसे कि देखिए यहाँ महापुरुष है, तो इसको अगर विग्रह किए तो महान है जो पुरुष, इसमें पुरुष जो है विशेष है और आपको महान क्या है? विशेषण है। नीला आकाश, नीला है जो आकाश, इसमें जो है आकाश आपका विशेष है और नीला आपको विशेषण है। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, तो जिसे अंबर मतलब होता है वस्त्र, अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र। जिसका अंबर जो है कि क्या हो? पीला हो, उसे इसका वस्त्र पीला हो उसे हम पीतांबर कहेंगे। तो आप कर्मधारय को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, कैसे जाने कर्मधारय है? तो उसमें विग्रह कीजिए और देखिए कि इसमें विशेष और विशेषण आ रहा है कि नहीं। विशेष और विशेषण आपको आएगा तो कहेंगे कि जो है कि कर्मधारय समास है। विशेष समझ में आया? जिसके बारे में विशेषता बताया जाए उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे राम एक आदर्श पुरुष है, तो राम यहाँ पे क्या हो गए? विशेष हो गए और आदर्श उनका विशेषता हो गया। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विग्रह कीजिएगा, तत्पुरुष समास का क्या कीजिएगा? विग्रह कीजिएगा। तो विग्रह करने के बाद आपको इसमें जो है कि कर्म और एक और जो है कि कर्म आपको जो है कि चिन्ह विभक्ति अगर नहीं आएगा तो आप समझिए कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, जलधार जल की धारा। यहाँ पे देखिए विभक्ति का के की आए, आपको जो है कि में नहीं आना चाहिए, का के की ये सब हो तो आपको कहेंगे कि कर्म कारक छोड़ करके कोई भी अगर आपको आता है तो आप कहेंगे कि तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास में देखिए अव्ययी, इसका नाम ही है अव्ययी, यानी अव्ययी को अगर विग्रह करें हम तो अव्यय, अव्यय समझते हैं किसको कहते हैं, है ना? अव्यय किसको कहते हैं? अव्यय आप लोग को पता है? अव्यय मालूम नहीं? मालूम है तो समझिए। अव्यय कहते हैं कि वैसे शब्द
जिस पर आपको लिंग, पुरुष, काल, किसी चीज का प्रभाव ना पड़े उसे हम कहते हैं अवयव। वैसा शब्द जिसमें लिंग, पुरुष, विभक्ति और काल किसी का भी प्रभाव ना पड़े, कोई आ जाए इससे उसको कोई मतलब नहीं हो, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा, तो हम उसे कहेंगे कि दिया गया जो शब्द है अवयव है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यथा शक्ति, यथा, यहाँ पे यथा आप लिंग कर लीजिए या जो है कि बदल लीजिए, जैसे कि लड़का कर लीजिए या लड़की कर लीजिए, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिदिन में देखिए, प्रतिदिन से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम बोल सकते हैं कि वंदना प्रतिदिन ट्यूशन आती है, तो वंदना हम बोले, क्या बोले, वंदना। वंदना जब बोले हम, यहाँ प्रतिदिन है तो प्रतिदिन पर कोई प्रभाव पड़ा जी? अगर बोलते हैं कि रवि प्रतिदिन नहीं आता है, तो रवि भी रहा तो भी प्रतिदिन वैसे की वैसे ही है, और वंदना जो है कि आई तो भी प्रतिदिन वैसे की वैसे, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता लिंग का। अगर इसको काल बदले, जैसे कि वंदना प्रतिदिन स्कूल आती है, वो तो हो गया, तो प्रतिदिन पे कोई प्रभाव नहीं। रवि प्रतिदिन स्कूल आता था, इस पे भी आपको कोई प्रभाव प्रतिदिन के पे नहीं पड़े। तो वैसे शब्द जिसमें लिंग, पुरुष और काल किसी का भी प्रभाव ना पड़े, है ना, उससे कोई उसको फर्क ना पड़े, तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। और जिस शब्द में आपको अवयव हो, जिस पद में आपको अवयव हो, उसको कहेंगे अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति में लिखा हुआ यथा शक्ति, यथा पे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको शक्ति के साथ रहे या जो है किसी के साथ रहे, यथा आपको वैसे। प्रतिदिन है, प्रतिदिन करिए, प्रति मास कीजिए, प्रति वर्ष कीजिए, आपको प्रति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो प्रति इसमें अवयव है, यथा अवयव है, तो जिस पद में आपको विग्रह करने पर अव्यय दिखे उसे हम कहेंगे कि दिया गया समास अव्ययी भाव समास है। क्लियर? यस। चलिए आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें जैसे कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें बाहर से कोई आके प्रधान बनता है। और अगर समझना है कि कैसे जानेंगे कि बहुव्रीहि समास है, तो जैसे ही आपको ऐसा लगे देखने के बाद कि भगवान या जैसे कोई इतिहास से जुड़ा हुआ नाम है भगवान से, आप समझ लीजिए कि जो ऐसे कि बहुव्रीहि समास है। दशानन याद रख लीजिए कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके आनंद, आनंद मतलब क्या था, सर, आनंद मतलब सर, किसके सर 10 थे, रावण के। उसके बाद है आपको पीताम्बर, क्या है, पीताम्बर, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, किसका अंबर पीला है, विष्णु, कोई विष्णु भगवान के बृहस्पतिवार करता है, बिफे करता है, नहीं करती है, करता है बहुत कम, ना के बराबर करती है। विष्णु भगवान की जो पूजा करती है उस दिन वो पीला भोजन करती है, पीला वस्त्र ग्रहण करती है, और उसका पूजा भी पीला फूल से ही होता है। समझ गए बात को? तो पीला वाला जो है ना, पीला के अधिकार, पीला पर किसका अधिकार है, विष्णु का। पीला पर अधिकार किसका है, विष्णु का। सब देवी देवता है प्रतिदिन और सबके अलग अलग अधिकार है भाई, पीला पर है अधिकार इनका, विष्णु का। तो आप जो है देख कह सकते हैं कि अगर आपको इस तरह चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके शेखर मतलब होता है सर, जिसके शिखर मतलब चोटी, जिसके चोटी पर कौन हो, चंद्रमा हो, तो किसके चोटी पर चंद्रमा है भाई, शिव जी के। आप फोटो वोटो में देखे होंगे कि शिव जी के जो है शिखर पे चंद्रमा है, तो उसे हम चल सके। तो आपको भगवान जैसा नाम कुछ दिखे तो आप समझ जाइए कि बहुव्रीहि समास है। चलिए आप लोग को 6 समास क्लियर हुआ। इस तत्पुरुष में देखिए और भी है बहुत सारा जो है कि पद समास के भेद है, लेकिन इसमें एक और बता जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछता है, एक होता है तत्पुरुष का ही भाग है, इस जो है कि तत्पुरुष का ही भाग है नई समास, नई समास, नई समास इसको बोलते हैं, तत्पुरुष का ही है जो आपको इम्पोर्टेंट है। और भी टाइप है लेकिन जान लीजिए कि नई समास किसको कहते हैं। नई, इसमें क्या आ रहा है, ना आ रहा है, नई, नई मतलब ना, जैसे छोटा बच्चा बोलता है तो नहीं ना बोलता है, नहीं के वो है कि नहीं, तो नहीं मतलब नहीं। तो जिसमें अगर आपका जो है कि पद कोई दिया हुआ है और उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कि नई समास है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो नहीं नहीं लिखा हुआ होगा उसमें जैसे कि देखिए लिखा हुआ है आलोक, आलोक, आलोक लिखा हुआ है, आलोक, इसमें आ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ, आलोक, आ लगा हुआ, आ के मतलब यहाँ पे है ना। तो जब भी आपको अ से ऐसा दिखे जिसमें आ का मतलब न है, उसको हम कहेंगे कि नई समास है। कौन सा समास है, नई समास। जैसे कि आप और कर सकते हैं, आलोक का पता है ना आप लोग को क्या होता है,
प्रकाश होता है, नहीं तो आलोक सिंह से पूछ लीजिएगा, आप बता देंगे कि आलोक के मतलब प्रकाश है। ठीक है, आलोक मतलब होता है प्रकाश, यानी पर्यायवाची भी कभी पूछे तो प्रकाश के आप आ सकते हैं, आलोक ऑप्शन में है तो। ठीक है, क्लियर? आलोक हो गया। और आपको क्या हो सकता है, और आपको क्या हो सकता है नई समास में? दूसरा एग्जांपल देखिए, आमरण, आमरण है ना, आमरण। यहाँ पे देखिए आ रहा है, तो आ रहा है लेकिन न का बोध करा रहा है, तो हम कौन सा समास बोलेंगे बाबू? नई समास। कौन सा समास? नई समास। नई समास बोलेंगे। ठीक है ना। आप देखिए, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं तीसरा में, इसका एग्जाम्पल अनाथ। अनाथ किसे कहते हैं आप लोग को मालूम है? हाँ, जिसका कोई ना हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसका कोई नाथ ना हो, नाथ मतलब होता है मालिक, जिसका कोई मालिक ना हो उसे अनाथ कहते हैं, जिसका माँ बाप कोई ना हो। तो देखिए इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है? अनाथ। तो आ शब्द से जो है कि आपको पता चल जाए कि ना का बोध हो रहा है, और उसे क्या कहेंगे? क्लियर हुआ जी रवि बाबू? चलिए